एक आईटी इंजीनियर के लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे प्रैक्टिकल मालूम होना चाहिए, उसे लैब इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, उसको प्रोजेक्ट हैंडल करना आना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ही शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? आई एम प्लानिंग टू प्रोवाइड यू वीडियोज बेस्ड ऑन द थेरेटिकल, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक को उठाएं डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे। जैसे AWS का कुछ टॉपिक उठा लिया, एज्यूर पे हमने कुछ डिस्कस कर लिया। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो हम प्रैक्टिकली तो पता है हमें कि किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, बट कॉन्सेप्ट उसका क्लियर ना होने की वजह से इंटरव्यूअर के सामने हम वो परफेक्ट आंसर नहीं दे पाते। So what I'm going to do, I'm going to create videos based on the concept, जिससे आपका प्रैक्टिकल के साथ साथ अगर इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो एक परफेक्ट थ्योरी विद कॉन्फिडेंस आप डिस्क्राइब कर सकें। हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी एज्योर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि एज पर माय एक्सपीरियंस इन एज्योर काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पुट अप होता है इंटरव्यूअर के थ्रू। और नॉर्मल अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो लोगों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। सो बेसिकली आई एम प्लानिंग टू गाइड यू अबाउट वीनेट सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं वीनेट के बारे में, एज्योर वर्चुअल नेटवर्क के बारे में, A to Z जितने भी सर्विसेज इसके अंदर हैं, जो भी कंपोनेंट्स इसमें लगते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एज्योर रिसोर्सेज। क्यों हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर एज्योर पे सेटअप बनाते हैं तो वीनेट की क्या इंपॉर्टेंस है और वीनेट किस तरीके की सर्विसेज को कंटेन करता है। तो यहाँ पे हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द वीनेट सर्विसेज। एक हमारा ऑन प्रेम का नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऑन प्रेम का नेटवर्क हो गया। और यहां पे हम बात कर लेते हैं एज्योर नेटवर्क के बारे में, ठीक है। एक ऑन प्रेम नेटवर्क हो गया, एक हम एज्योर नेटवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको क्लियर पिक्चर हो सके कि ऑन प्रोमाइसेस में हम किस तरीके से नेटवर्क को मैनेज करते हैं, और अगर हम एज्योर सर्विसेज पे नेटवर्क को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें हमारे लिए माइंड में रखनी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ऑन प्रोमाइसेस के केस में अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट, आप क्या करते हो, एक स्विच परचेज करते हो। इट मे बी मैनेजेबल स्विच या फिर अनमैनेजेबल स्विच, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहां पे हम इंस्टेंस लगाते हैं, मींस कंप्यूटर लगाते हैं, फिजिकल कंप्यूटर, और इसको हम अटैच कर देते हैं यूजिंग इथरनेट केबल। ये आपका लैन केबल हो गया, ये स्विच हो गया, और यहां पे एनआईसी निक कार्ड जो फिजिकल एनआईसी, और उसके बाद इसी एनआईसी में हम क्या कॉन्फ़िगर कर देते हैं, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो ये तो ट्रेडिशनल है, बहुत पहले से स्टार्टिंग ऑफ आवर कैरियर, आईटी कैरियर में जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो लगभग ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। बेस हमारा यही रहता है कि नेटवर्क कैसे स्टैब्लिश करें, सिस्टम को फॉर्मेट कैसे करें, नया एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करें, ये सब हम बेसिक देखते हैं। आज की डेट में मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू स्टैब्लिश अवर रिसोर्सेज ओवर अ क्लाउड। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एज्योर। अगर आप एज्योर का कॉन्सेप्ट समझ गए तो डेफिनेटली AWS पे आप किस तरीके से वर्चुअल नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, गूगल क्लाउड पे कैसे नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, वो सारी एक्टिविटी आप आसानी से समझ जाएंगे, राइट। तो वीनेट की बात करने वाले हैं, यहाँ पे एज्योर वीनेट की बात कर रहे हैं। ओवर अ पोर्टल हमारे पास फिजिकल कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई स्विच नहीं है, कोई केबल नहीं है, कोई वाईफाई रूटर नहीं है, लेकिन लॉजिकली सब कुछ अवेलेबल है फिजिकली। यू नो दैट एक पोर्टल पे या VMware वर्चुअलाइजेशन के केस में बात करें तो एक्सेस करने के लिए फिजिकली कुछ भी नहीं है, बट वर्चुअली उससे ज्यादा सर्विसेज अवेलेबल होती है इन कंपेयर ऑफ ऑन प्रोमाइसेस, राइट। तो अगर आप एज्योर पोर्टल के ऊपर अपने कंप्यूटर कुछ VMs परचेज कर रखी है, ये वर्चुअल मशीन आपने परचेज कर रखी है, VM1, VM2 एंड VM3, ठीक है, ये आपने 3 वर्चुअल मशीन या 4 वर्चुअल मशीन परचेज कर रखी है। तो उनको किस तरीके से एक नेटवर्क में रखा जाए और कैसे उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें लोकल आईपी एड्रेस के थ्रू, प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू, वो आप इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वीनेट की। एज्योर वीनेट एक्ट एज ए फिजिकल स्विच। जिस तरीके से आप फिजिकल स्विच के में केबल लगा करके मल्टीपल मशीन ऐड कर लेते हैं, एज इट इज एज्योर पोर्टल के ऊपर हम वीनेट तैयार करते हैं, और वीनेट के अंदर सबनेट के जरिए, सबनेट के थ्रू मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को अटैच किया जा सकता है। बहुत सारी वीडियो हम ऑलरेडी इस पे क्रिएट कर चुके हैं प्रैक्टिकल का। आई बटन में हम इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना यहाँ पे जरूरी है। वीनेट की बात करें तो वीनेट को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक आपको मिलेगा डिफॉल्ट वीनेट,
ठीक है, एक आपको डिफॉल्ट वीनेट मिलेगा और एक आप अपनी तरफ से क्रिएट योर ऑन वीनेट, ठीक है, एक आप अपना खुद का वीनेट तैयार करेंगे, एक आपका डिफॉल्ट वीनेट अवेलेबल रहेगा जो एज्योर कॉम्प्लीमेंट में देता है। सी, इसकी कैपेसिटी की बात करें तो एज्योर की जो वीनेट है 0.10.0.0.0/16। अब अगर आप इस CIDR वैल्यू को काउंट करोगे तो इसमें जो अवेलेबल आईपी एड्रेस है 65,536 आईपी एड्रेस आपको मिलता है, विच इज ह्यूज अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेस। इतने की हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मशीनें हमें 10 कनेक्ट करनी है, ये आईपी एड्रेस का रेंज हमें असाइन कर रहा है डिफॉल्ट, तो इट मींस दैट हम डिफॉल्ट वीनेट पे नहीं जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू रीजन ऑफ सिक्योरिटी। प्लस ये शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं तो हम कोशिश करेंगे अपना खुद का रिसोर्स परचेज करें। दैट्स वाई डू नॉट यूज डिफॉल्ट वीनेट। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी वीएम क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो प्लीज डू नॉट यूज डिफॉल्ट वर्चुअल नेटवर्क। आपको यहाँ पे अपना खुद का वीनेट तैयार करना है और इन केस ऑफ पावर ऑन वीनेट यू नो दैट आप डिसाइड करोगे कि आपको क्लास ए की आईपी एड्रेस चाहिए, क्लास बी की आईपी एड्रेस चाहिए, क्लास सी की आईपी एड्रेस चाहिए, कितने नंबर ऑफ आईपीज आप चाहते हैं, कितने नंबर ऑफ सबनेट्स उसमें ऐड करना चाहते हैं, वो आप स्लैश में बदल सकते हैं। ये बेस हुआ वीनेट का। एक अपना खुद का नेटवर्क डिजाइन होता है, प्राइवेट नेटवर्क डिजाइन होता है, जिसके अंदर आपका ये सबनेट एड्रेस स्पेस डिसाइड करेगा कि हाउ मेनी वर्चुअल मशीन्स यू आर एबल टू कनेक्ट, हाउ मेनी रिसोर्सेज यू आर एबल टू कनेक्ट विद आवर ऑन वीनेट। जो हम वीनेट तैयार कर रहे हैं उसमें कितने रिसोर्सेज या कितने वीनेट हम तैयार कर पाएंगे वो आप डिसाइड करोगे। प्लस कुछ सर्विसेज हैं जो वीनेट के केस में हमें मालूम होनी चाहिए। पहला तो वीनेट है, व्हाट इज वीनेट। दूसरा है इसका आएगा सबनेट, कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर थर्ड पे आएगा NSG जिसको हम नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं। नंबर फोर्थ DNS प्राइवेट का, और एक DNS आप क्रिएट करोगे पब्लिक के लिए। नंबर फिफ्थ इसके केस में आएगा एंड पॉइंट आएगा, जो कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए, किसी भी वेब सर्विसेज के लिए, किसी भी वेब ऐप के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको किस तरीके से एंड पॉइंट के थ्रू कम्युनिकेट कराने की कोशिश करते हैं। वीनेट इज अ सर्विस, उसके अंदर आप एड्रेस स्पेस अटैच करते हैं। एड्रेस स्पेस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सबनेट डिजाइन किया जाता है और उस नंबर ऑफ सबनेट के अंदर हम अपना वर्चुअल मशीन या कोई भी रिसोर्स को ऐड करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट सर्विस आपका इसी में हम गेटवे के बारे में पढ़ेंगे, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से दैट वर्चुअल नेटवर्क मैनेजमेंट। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली आई एम अपडेटिंग माय इंफ्रास्ट्रक्चर कि आपको बेस्ट क्वालिटी की वीडियो प्रोवाइड कर सकें, तो ये टेस्टिंग वीडियो आप इसको मानेंगे। एक बार आप अपना सजेशन देंगे, आप अपने मींस फीडबैक देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डेली बेसिस पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। प्रैक्टिकल की वीडियो जैसे हम डालते हैं यूजिंग अवर लैपटॉप, वो हम करते रहेंगे, बट अभी के लिए हम एक वीडियो प्लान कर रखे हैं डेली के लिए कि व्हाइट बोर्ड पे प्रोवाइड करें, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, जो डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सके, डाउट को हटा सकें। सो दैट्स इट गाइस, आप टीच मी क्लाउड को सब्सक्राइब करिए, फीडबैक दीजिए अपना और सजेशन दीजिए, एंड अकॉर्डिंग टू योर सजेशन एंड फीडबैक वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, and you can ask any question on Instagram. Thank you.